हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अगर हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोलेंगे, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई हैव द लाइफ एंड नेचर ऑफ गॉड in me. I have put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. I am renewed in full knowledge after the image and likeness of God. I think excellent thoughts and only see pictures of excellence, success, victory, and abundance. Glory to God. मेरे पास जीवन है और परमेश्वर के गुण मेरे अंदर है। मैंने नए मनुष्य को पहन लिया है जो परमेश्वर का पीछा करता है, जिसने मुझे सृष्टि किया धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में। मैं नया कर दिया गया हूँ मेरे संपूर्ण ज्ञान के अंदर, जो परमेश्वर के स्वरूप में है और समानता में है। मैं सोचता हूँ उत्कृष्ट सोचों में और देखता हूँ केवल वही दृश्य जो उत्कृष्टता के है, सफलता, जीत और बहुतायत की है। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है 1 तिमोथी 3 चैप्टर 14-15 वर्स, कोलोशियंस 3 चैप्टर 1-2 वर्स, पहले तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 14 वचन से 15 वचन, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 2 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आप फादर गॉड। रिबांति खब्बा अखासी ही कम्बो ओशकर खासे हिल रबासा जिदान इला राखासी केतकिन बेल रहसा। थैंक यू जीसस। तिमोथियुस की पहली पत्री 1 तिमोथी 3 चैप्टर 14-15 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. और एक बार पढ़ेंगे 1 Timothy 3 chapter 14-15 verse. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. तिमोथियुस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 14-15 वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। तिमोथियुस की पहली पत्री 3 अध्याय 14-15 वचन। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 14-15 वचन। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए।
कोलोशियंस 3 चैप्टर 1-2 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। कोलोशियंस 2 चैप्टर 1-2 वर्स रिबांतिका आबोगो सियाल रहस सेकेतकिन बेएल रहसा। Colossians 3 chapter 1-2 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Colossians 3 chapter 1-2 वर्स If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 3 chapter 1-2 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी महानता के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो आपा फादर गॉड। हालेलुया फादर, वी थैंक यू। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन। आगे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, आपका वचन सच्चा है। उसकी अगुवाई में खुदा परमेश्वर हम अपने मन को सेट करने के लिए सहायता कर। हमें पिता इन वचनों में फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।